हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। मैं शैलेश सर वापस से सोशल साइंस की जो बोर्ड ओरिएंटेड पर हमारी प्रिपरेशन चल रही थी उसमें एक और नया क्वेश्चंस लेकर के मैं आज आपके सामने हूँ। तो जो हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 5 के सेक्शन डी के 4 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है एस्ट्रोनॉमी। Right? The question is state the contribution of ancient India in the field of astronomy. It was a very most important question for the board exam preparation because क्योंकि मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी इसके सबसे ज़्यादा चांसेस है इस बार एग्जाम में आने के। तो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना जो कुछ वर्ड्स है वो बहुत ही हार्ड आ रहे हैं, तो हम इसके लिए सबसे पहले प्रिपेयर कैसे करेंगे कि इसके कीवर्ड्स को हम देखेंगे। तो जो कीवर्ड्स जो है ना वो आप देख लोगे एक बार, तो आपको इस क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट कीवर्ड इज एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोनॉमर्स लाइक आर्यभट्टा, राइट। सेकेंड कीवर्ड इज कॉन्स्टिलेशंस, द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिलेशन। थर्ड इज celestial bodies, and the fourth one is a lunar eclipse. So the four keywords is first of all astronomers, जो आर्यभट्टा है हमको याद रखना है। Second constellations, second was constellation. Third is celestial body and fourth one is eclipse, lunar eclipse, right? तो ये 4 कीवर्ड आपने याद रख लिए तो आपके 4 और 4 8 पॉइंट ऐसे ही हो गए, राइट। तो चलो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, हम यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी इज एज फॉलो। Or sometimes students you have to use also there was an immense contribution in the field of astronomy, astrology, mathematics, medicine, science। तो ये आपका सबसे पहला पॉइंट तो हो ही गया कि एंशिएंट इंडिया में इनका कंट्रीब्यूशन किस तरीके से रहा था। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। A systematic study and research of astronomy was undertaken in University of Ancient India, right? और Ancient Indian Universities। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है कि हमें क्या करा है, हमको जो ये एंशियंट यूनिवर्सिटीज हमारी जो थी उधर से ही हमको एस्ट्रोनॉमी की जो स्टडी है एकदम सिस्टमेटिक तरीके की स्टडी एंड रिसर्च वो मिल करके आता है। और वो यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी थी? तो एक थी नालंदा और दूसरी थी तक्षशिला, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हुआ सिस्टमेटिक स्टडी एंड रिसर्च ऑफ एस्ट्रोनॉमी। Next one is many this ancient written on astronomy by ancient Indian astronomers। बहुत सारे जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने एंशियंट टाइम पे ही एस्ट्रोनॉमी के ऊपर लिखना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि आर्यभट्टा, राइट। एंड दूसरे भी हमको बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो देखने मिलते हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने एस्ट्रोनॉमी के बारे में स्टडी रिसर्च एंड ये किया था, राइट। स्टडी द प्लैनेट एंड देयर मूवमेंट, कॉन्स्टिलेशंस एंड द अदर कैलेस्टियल बॉडी। तो सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी की अगर बात करते हैं तो इसमें 3 पॉइंट आ रहे हैं हमारे, इसी एक पॉइंट के अंदर 3 वर्ड्स आ रहे हैं। सबसे पहला है प्लैनेट्स एंड देयर मूवमेंट्स। तो ये आप देख पा रहे हो कि अलग अलग तरीके से जो हमारी गैलेक्सी के अंदर प्लैनेट्स है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स है उसके बारे में स्टडीज होती थी, साथ ही साथ कॉन्स्टिलेशंस के बारे में एंड अदर कैलेस्टियल बॉडी। तो ये देखो स्क्रीन के ऊपर आपको देखने मिल रही है कि इसमें ये जो राइट साइड पे आपको दिख रहा है वो है कैलेस्टियल बॉडी और जो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रही है वो है कॉन्स्टिलेशंस की प्रोसेस। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा कि स्टडी द प्लैनेट्स एंड देयर मूवमेंट्स, कॉन्स्टिलेशंस एंड कैलेस्टियल बॉडी। डेवलप्ड एस्ट्रोनॉमिकल प्रिंसिपल बेस्ड ऑन देयर कैलकुलेशंस। अब उसी के बेस पे, किसके? एस्ट्रोनॉमिकल जो प्रिंसिपल्स थे उसी के बेस पे हमको कैलकुलेशंस जो है वो देखने मिलता है, जिसके ऊपर से हमको पता चलता है कि इतने हजार साल हो चुके हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, देखो कि किस तरीके से उसका जो मेजरमेंट है या फिर उसके प्रिंसिपल के बेस पे किस तरीके से उसका कैलकुलेशंस होता है। हम देखते ना कि अर्थ इतना रोटेट करता है या फिर सन जो है उसके आसपास वो रोटेट करेगा, अपनी एक्सिस पे घूम रहा है। ये सारी चीजें जो है वो हमको एस्ट्रोनॉमर ने एंशिएंट टाइम से ही बता दिया था। Mathematician Aryabhatta described the main principle of astronomy in his book and book name आर्य सिद्धांत। अब हम आर्यभट्ट जो मैथ्स के लिए जाने जाते थे, मैथमेटिशियन जो थे, उन्होंने ही अपना कंट्रीब्यूशन किस में दिया है? एस्ट्रोनॉमी में भी दिया था। और इन्होंने एस्ट्रोनॉमी बेस्ड जो प्रिंसिपल्स थे वो कौन सी बुक में दिए? तो वो उनकी जो बुक है आर्य सिद्धांत उसमें देखने मिलते हैं। कौन थे? तो आर्यभट्ट, और उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में भी काम किया है और उनकी बुक का नाम क्या है? आर्य सिद्धांत। The earth rotates on its own axis and that the shadow of the earth on the moon is the reason for lunar eclipse। साथ ही साथ जो हमारे आर्यभट्ट है
उन्होंने ही बताया कि ल्यूनार एक्लिप्स होने की वजह के पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि अर्थ रोटेट होती है और उसी का जो शेडो है उसके अंदर मून आ जाता है, जिसकी वजह से हमको देखने मिलता है। जैसे कि देखो पूरी सर्कुलर मूवमेंट में आपको देखने मिल रहा है। ये फर्स्ट इमेज है जिसमें धीरे 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 स्लोली आपको मून की जो कंडीशन है वो ल्यूनार एक्लिप्स वाली देखने मिल रही है। यहाँ पे अगेन सेकंड पिक में भी आप देख सकते हो, थर्ड में देखो एंड फोर्थ वन में फाइनल वाला, कि किस तरीके से जो पूरी बॉर्डर है वो बन चुकी है सन के ऊपर, जो अर्थ आ चुका है, और इस तरीके से ल्यूनार एक्लिप्स। और इसके पीछे होने का मेन रीजन भी क्या था कि इसको आर्यभट्टा ने बताया था, राइट। इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट वॉज नेम्ड आर्यभट्टा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सैटेलाइट जो था वो भी उन्हीं के नाम, आर्यभट्टा के नाम से ही इसका भी नाम रखा गया था। ब्रह्मगुप्त प्रोपाउंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन हिज बुक ब्रह्म संहिता। ब्रह्मगुप्ता प्रोपाउंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन हिज बुक ब्रह्म सिद्धांत। इन्होंने, जो ब्रह्मगुप्त है, उन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में बताया था और वो उनकी बुक का नाम क्या था? ब्रह्म सिद्धांत। वराहमिहिर वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर बट ऑल्सो ही इज अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमर नहीं थे, बट वो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में भी अपना बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। He wrote a Panch Siddhantika and provided a basic information on astrology and astronomy. उनकी जो ब्रह्मगुप्त थे, सॉरी जो वराहमिहिर थे, उनकी बुक का नाम है पंच सिद्धांतिका, और उसमें उन्होंने बेसिक इंफॉर्मेशन जो थी वो दी थी एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को लेकर के, राइट। He started the effect of movement of planets on human being in the बृहद संहिता। उन्होंने जो है वो किस तरीके से ह्यूमन बीइंग पे ये जो प्लैनेट के इफेक्ट है वो दिखते हैं ना, उसको अपनी बृहद संहिता नाम की जो बुक थी उसमें उन्होंने बताया था। उसकी स्टार्टिंग हमने 4 कीवर्ड्स के साथ करी थी। तो एक तो एस्ट्रोनॉमर, कॉन्स्टिलेशंस, कैलेस्टियल बॉडीज एंड ल्यूनार एक्लिप्स। तो इसी तरीके से ये जो है वो हमको देखने मिलता है पूरा क्वेश्चन। आई होप सो कि आप सभी को ओके, आई होप सो फ्रेंड्स कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अगर आपको और वीडियोस चाहिए या फिर आपको वीडियो के ऊपर कोई कमेंट भी करना है तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियोस ऐसे चाहिए तो आप अपना सजेशन दो कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। अगर देखो आप न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट।